Good morning student. This is chapter 2 Physical Features of India. This video lecture related to major physiographic division. और हम जानते हैं कि हमने अपनी कंट्री को फीचर के बेसिस पे 6 पार्ट में डिवाइड किया है एंड दे आर द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड्स। तो इनमें हमने अपनी कंट्री को डिवाइड किया है। दिस इज द हिमालयन माउंटेन, डाउनवर्ड द नॉर्दर्न प्लेन एंड थर्ड वन इज द पेनिसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारी कंट्री के हैं। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा, द टॉपिक इज द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन को स्टडी करने से पहले हम इसका डायरेक्शन बताएं कि ये हिमालयन माउंटेन हमारी कंट्री के किस डायरेक्शन में है और हमें इनका इम्पोर्टेंस भी जो है अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट देखिए, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो जो हिमालयन माउंटेन जो है वो आपका वेस्ट नॉर्थ में स्ट्रेच है। तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर आपका ईस्ट की तरफ है। ओके, तो यहाँ पे ये एज अ बैरियर वर्क करता है। इट मीन्स यहाँ पे आपको पता है कि चाइना है। ओके, तो यहाँ पे आज तक हमारी कंट्री में इस डायरेक्शन से अटैक नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे एज अ गार्ड ये हमारे पास है जो कि प्रोटेक्ट करता है यहाँ आपके चाइना से आने वाली कोल्ड विंड, साइबेरियन जो कोल्ड विंड है उनसे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही हमारा जो इंडियन मॉनसून जो है वो यहां से स्ट्राइक करता हुआ इधर की तरफ टर्न करता है, जो हमने क्लाइमेट चैप्टर में स्टडी किया था। ओके, तो ये हमारा रिवीजन है जो आपके कहने पे हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम स्टडी, अब हमारी स्टडी रहेगी, हम इसके आपको लोकेशन बताते हैं। तो डायरेक्शन वाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, फर्स्ट आपकी बुक में है द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग। ने इसको जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चर बाय फोल्ड माउंटेन बोला है। तो सबसे पहले जियोलॉजिकली यंग कैसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो वीडियो में स्टडी किया था कि जो गोंडवाना लैंड जो है उसी का एक पार्ट जो है हमारा ये जो इंडिया ऑस्ट्रिया प्लेट था जो यूरेशिया से जाकर टकराया था। तो जब वो वहां से टकराने के बाद में जो है वो ये माउंटेन वहां पे बने हैं। इट मीन्स जो स्ट्राइक जो आपस में ये इन लोगों की जो टक्कर हुई है, उस टक्कर के चलते, उस स्ट्राइक के चलते, उस कोलिशन के चलते जो है यहाँ पर आपका यंग माउंटेन देखने को मिलता है। इट मीन्स हम यंग इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी फिजियोग्राफिक फीचर है उनमें ये सबसे बाद में बना है। प्लस स्ट्रक्चर वाइज बोले तो ये फोल्ड माउंटेन है क्योंकि दो प्लेट जब आपस में टकराती है तो यहाँ पे ये जो है एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो चढ़ जाती है। इट मीन्स दो प्लेट जब आपस में टकराती है तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसी का रिजल्ट है ये फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ हिमालयन माउंटेन को यंग एंड फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। यंग इसलिए है क्योंकि इन कंपेयर टू अदर फीचर्स ये सबसे यंग है, सबसे बाद में हुआ है। और दूसरा फोल्ड माउंटेन है क्योंकि दो प्लेट्स जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती है तो यहाँ पे बहुत जोरदार ये टक्कर होती है जिससे ये फोल्ड माउंटेन ऊपर उड़ जाता है। ओके, दूसरा है ये नॉर्थ
नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा इसी से फ्रेम होता है। These mountains ranges run in west to east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री जो है वो इंडस बनाता है और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। इट मीन्स ये जो है वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट में फैला हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे द हिमालयाज रिप्रेजेंटेड द loftiest of the most rugged mountain barrier of the world। देखिए हमने इसको loftiest मतलब ये बहुत ही ऊंचा उठा हुआ आपका माउंटेन है एंड rugged mountain barrier of the world। there is no vegetation। ओके, तो यहाँ पे कोई भी अपर साइड जो है, इसका जो अपर पार्ट जो है, जो हाइट वाला पार्ट है, वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा स्नो से कवर होता है। दे फॉर्म एन आर्क जैसा ही बनाता है, विच कवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। इट मीन्स आपका इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र ईस्ट टू लेके वेस्ट तक जो पूरा का पूरा जो एरिया कवर हो पाता है, यहाँ जो डिस्टेंस जो ये कवर करता है वो है 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस ये कवर करता है। ओके, और अगर हम इसके विड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ये 400 किलोमीटर तक की है, तो यहाँ दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर तक की है। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप बोलो कि हाँ ये जितनी आपने यहाँ इसकी डिस्टेंस बताई है, तो क्या ये इक्वली जो है आपका नॉर्थ टू साउथ है? नहीं। यहाँ पे देखिए अगर कश्मीर पार्ट में हम इसका आपका लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पे 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अरुणाचल प्रदेश में हम लेते हैं तो ये 150 किलोमीटर तक ही है। द altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न से जब ईस्टर्न की तरफ हम जाते हैं तो इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। इसका ये पार्ट जो है वो सबसे हाइट लिए हुए है। कारण क्या है इसके पीछे? तो रीजन यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे आपके यूरेशिया प्लेट से जब टकराती है तो सबसे पहले यही पार्ट जो है उसका उससे जो है स्ट्राइक करता है, उससे जो हिट करता है। तो हिट करने के बाद में यहाँ पे जो है ये पार्ट सबसे ज्यादा उठा हुआ है। क्लियर दिस? तो यहाँ पे अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हमें हाइट यहाँ पे बढ़ी हुई मिलती है। इसमें स्टडी करेंगे कि हमारे इस हिमालयन माउंटेन के अंदर बहुत सारी रेंजेस है। अगर ये सिर्फ यहां से लेकर यहां तक एक ही पार्ट है तो ये नहीं है, इसमें बहुत सारी रेंजेस है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नॉन एज द ग्रेट और हिमालयन और हिमाद्री। सेकेंड इज द हिमाचल और लेसर हिमालयाज। थर्ड इज द शिवालिक। तो ये 3 रेंजेस है जिन्हें पैरेलल रेंजेस बोला जाता है। इट मीन्स ये जो रेंजेस है आपकी एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे देखिए इट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। लॉन्गिट्यूड, ये तो लैटिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है कि इट मीन्स हम स्टडी करेंगे नॉर्थ टू साउथ। इट मीन्स ये जो हमारी हिमालयन रेंजेस जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो नॉर्थ टू साउथ है। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल है। पहला जो है आपका वो है ग्रेट हिमालय, हिमाचल एंड शिवालिक। ओके, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बोला जाता है क्योंकि ये रेंजेस जो है आपकी यहाँ नॉर्थ टू साउथ है। अब इन
हिमालयन की फर्स्ट रेंज की बात करते हैं हम, जो ग्रेट एंड इनर हिमालय। तो इसको ग्रेट जो है वो क्यों बोला जाता है, क्यों इसे इनर हिमालय बोला जाता है और क्यों इसका नाम हिमाद्री रखा गया है। देखिए, ग्रेट हिमालय तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे जो है ऊंचाई पे है। इनर हिमालयास, तो इनर हिमालयास का यहां से अपर साइड से हम जब इन करते हैं तो ये इनर हिमालयास है। हिमाद्री मीन्स कवर्ड बाय द स्नो, इट मीन्स हिम से कवर है, बर्फ से कवर है, इसीलिए इसे हिमाद्री बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने आपको बता दिया इसका। द एवरेज हाइट अगर हम इस रेंज के लेते हैं, यहां मैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्स्ट रेंज की बात कर दी हूं, द ग्रेट, इनर हिमालय और हिमाद्री की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे उसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर की है। इट मीन्स ये नहीं है कि 6000 मीटर जो है इसका लास्ट पॉइंट है, नहीं, एवरेज हमने इसका लिया है। तो ये यहां से शुरू होकर आपकी यहां तक जाती है, ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो यहाँ की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर की है। जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो है आपके इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, जिसकी हाइट 8848 मीटर की है। तो यहाँ पे हमने एवरेज हाइट इसकी जो है वो 6000 मीटर बताया है, लेकिन इससे भी और भी देखिए कितनी ऊंचाई के यहाँ पे जो है वो आपके माउंटेन है। अब सेकंड वन, ये जो फोल्ड और ग्रेट हिमालयन जो है वो आपका एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो यहाँ पे सिमेट्री तो हमने बहुत ज्यादा स्टडी की है कि वही दो पार्ट में डिवाइड करना किसी भी चीज को इक्वली, लेकिन यहाँ पे अगर इसका नेचर बोला जाए तो वो है आपका एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब जैसे माउंटेन है, अगर आपको इसको बीच में से आप इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हो तो देखिए यहाँ का जो है अलग फॉर्मेशन आपका दिखाई दे रहा है साइज वाइज, और यहाँ पे आपका अलग है। तो ये सिमिलर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब हम बात करें कि ये जो हमारा हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, तो ये किससे बना हुआ है, इसका कोर क्या है, इसके इनसाइड का क्या है, तो वो है आपका ग्रेनाइट। अब ये स्नो से भी, द कोर पार्ट इज मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट। आपका ये स्नो से कवर है, और जिसका रिजल्ट है कि जब ये स्नो से कवर है तो इट मीन्स यहां जब स्नो मेल्ट होती है तो ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है हिमालयन माउंटेन के फर्स्ट, द ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री, जो तीनों एक ही नाम है, एक ही पार्ट के नाम है, वो हमने स्टडी किया है। ओके, थैंक यू।